महिलाएं देख रहे हैं। मैं पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं कि जिसमें हर वोटर में उत्साह है, बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े से लेकर। मुझे लग रहा है कि 1952 से आम चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन मैं जब जनता की धरती पे जब आता हूं तो नया जोश आ जाता है पत्रकारिता को लेकर, क्योंकि ये पहला चुनाव देख रहा हूं। क्योंकि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने ऐसा रोचक बना दिया, जब से वो मैदान में उतरे हैं। बच्चे से जाके पूछो कि कौन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी का नाम बाद में आता है, पहले सबसे पहले नाम आता है तो नरेश मीणा का नाम आता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में, मुझे कई आरोप लगेंगे कि पत्रकार है नरेश मीणा की बात करता है। मैं करूंगा नरेश मीणा की बात, क्योंकि मैं जिस गांव में जाता हूं उस गांव में बच्चे से लेकर बूढ़ी माँ से लेकर बड़े बुजुर्ग से लेकर उनकी आंखों में उम्मीद के सपने लिए हैं कि कोई तो नेता आया है जो हाड़ौती की धरती को आजाद कराने आया है। कोई तो नेता है एक नरेश मीणा नाम का, जो उम्मीद लिए सपने लिए हाड़ौती की धरती पर पहली बार अंता में चुनाव लड़ रहा है। उनकी धर्म पत्नी जी है, बातचीत करते हैं। भाभी जी, कैसा माहौल देख रहे हैं? पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार कैमरे के सामने हूँ। माहौल बहुत अच्छा है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बड़े, युवा साथी सब लोग बहुत उत्साह है। परिवर्तन चाहती है अंता मांगरोल की जनता, परिवर्तन की जरूरत है। माताएं कह रही है, मैं घर घर जा रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, कीचड़ है, कहीं बीपीएल नहीं है, घरों पे पल्लियां पड़ी हुई है। बेचारी माताएं तो बहुत सी तो कह रही है कि हम तो वोट देने के लिए ही बने हैं, हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, वोट देने के लिए बने। हम घर घर जाके उनको समझा रहे हैं कि आपके वोट की कीमत को पहचानो, आपके वोट की कीमत से सरकार बन भी सकती है तो सरकार गिर भी सकती है। परिवर्तन चाहती है, जो भी माताएं, बहनें, सब बच्चे, युवा साथी, बुजुर्ग सब साथ लग रहे हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। और अंता की जनता ने मन बना लिया है कि नरेश हमारा नेता नहीं, हमारा बेटा, भाई। और जो माताएं मुझसे कह रही है कि आप क्यों घूम रहे हो, हमने तो नरेश को बेटा बना लिया है, ऐसे बोल रही है नेताजी के लिए। मैं पहली बार देखा हूँ नरेश भाई साहब का। मैं बहुत बार इंटरव्यू कर चुका, कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे ज्यादा शालीनता आप में नजर आ रही है। जी, मेरे संस्कार है, शालीन वो भी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई जैसा जिस नजरिए से लोग उनको देखते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं है। उनका हमें पता है, वो गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, पीड़ितों, शोषित। आपने देखा नहीं झालावाड़ में? बिल्कुल देखा। हमारा घर का तो मामला था नहीं। आज तक हमारे 25 साल इनको राजनीति में हो गए हैं। 25 साल में आज भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि क्या कहते हैं बड़े वो है धन्ना सेठ तो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है। दोनों पार्टियां जो है यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं वो है। हम तो गरीब किसान, मजदूर किसान के परिवार हैं। नेताजी भी खेती करते हैं। मैं ये कहूँ कि भाई साहब के चुनाव में, या यूं कहें कि उनकी राजनीति में आपका कितना सहयोग रहा है? क्योंकि आपको ज्यादा देखा नहीं है, पहला चुनाव देख रहा हूँ जिसमें आप बिल्कुल तन मन धन से नंगे पांव हैं। देखिए, चुनाव में तो मैं तीनों में ही उनके साथ हूँ। मैं छबड़ा वाले में भी घर घर गई, मैंने वोट मांगे, देवली उनियारा भी मैं उनके साथ रही। लेकिन मेरा सपोर्ट, मैंने घर परिवार, माता पिता सब है तो वो भी मेरे को देखना पड़ता है। बच्चों की भी जिम्मेदारी है। हमने तो जनता को सौंप दी है कि जनता की सेवा कीजिए आप। ये भीड़ उमड़ रही है, क्या कारण है कि इसका भीड़ उमड़ रही है? महिलाएं, मैं पीछे देख रहा हूँ आपके 3-4 गांवों से मैं लगातार साथ में हूँ, लगातार जनसंपर्क आप कर रहे हैं। महिलाएं उमड़ रही है, गीत गाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? इस तरीके से देखते हैं, इन्होंने हमें अपना बेटा बहू बना लिया है। माताओं, बहनें, देख रहे हो आप, रात के 4-4 बजे तक किस तरह से लोग जग रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए। और माताओं, बहनों से, गाँव के जो लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के अभी आपने झोली फैलाकर भी कहा कि वोट दीजिए, क्योंकि तीसरा चुनाव है नरेश मीणा का। 20 महीने के अंदर अंदर तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कम नेता होते हैं जो 20 महीने में तीसरा चुनाव, 1 साल की जेल यात्रा लगभग, और उसके बाद तीसरा चुनाव। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? कैसा महिलाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद? बुजुर्गों का, माताओं, बहनों का और बच्चों का बहुत समर्थन मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और मुद्दे हमारे, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जनता, और बेचारी जो आम जनता है, आम पब्लिक है, जो गांव बस्ती ढाणियों में रहती है, उनको कोई सुविधाएं नहीं है। माताएं कहती है, गुस्सा खा के बैठी है कि आप लोग हर बार वोट मांगने आ जाते हो, हमारे सुविधा कुछ भी नहीं है। तो हमने उनसे वादा किया है कि अब तक जो यहाँ 30 सालों में नहीं हुआ वो हम 2 साल में करेंगे। आप एक बार विश्वास तो दीजिए, मौका तो दीजिए। भाभी जी, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा सवाल है। भाई साहब गुस्सा करते हैं तो आपको डर लगता है? आपको नहीं लगता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर तो, गुस्सा तो अपनों पे ही तो करते हैं ना, डर किस बात का?
अब आगे की रणनीति क्या है 11 तारीख तक, ये बता दीजिए। ये रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा फिर। 11 तारीख का रिजल्ट इनसे पूछो गाँव वालों से। गाँव वालों से ये क्या रिजल्ट देंगे एक बार ये गाँव थी में। नरेश मीणा की धर्मपत्नी जी। इन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं के जिंदाबाद